है, हृदय तो उस दिन फट गया जब वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि आज कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से काटा है? लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। कराह होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज माने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है, और इस कदर तबाह कर रखा है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, मेरी, हम सबकी आवाज को बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न और मजबूत भारत। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को तो मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ी की रात बिताते हैं, जाड़ी की रात बिताते हैं। मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म और जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक न तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मेरे विचारों में इस देश का युवा तब आगे बढ़ेगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति रक्षण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से क्षतिहीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंगनों में जिन नशीन पैपा
थे, हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश करी हजार, फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी, कि गांधी के चरखे से आजादी आई। जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हम आगे लेकर जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार और अपने वतन को आगे लेकर जाने की। और एक छोटी सी कविता मैं कहना चाहूंगी कि भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया, वो नीलकंठ है जिसने खुद रिश्ती कर दूसरों को अमृत दान दिया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो एक स्त्री को इसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुमारी माता को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पत्नियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत